Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. स्टूडेंट्स प्रीवियसली जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो तो आपके पास था स्पेस प्रोग्राम। आज जो है हम अपने स्पेस प्रोग्राम के टॉपिक को फर्दर एक्सटेंड करेंगे है। उसमें हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्पेस स्टेशन मीर 1 है। इसमें इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो आपके पास था स्काई लैब 1 था, ठीक है, जिसमें जिस डिफ़ॉल्ट्स की वजह से जो है वो क्या हो गया था, फेल्ड हो गया था। स्पेस स्टेशन मीर 1 में क्या है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास जो हबल टेलीस्कोप है वो क्या होती है। हबल टेलीस्कोप जो है वो स्पेस में इसलिए सेंड की गई थी ताकि वो जो है स्पेस के अंदर जो है वो दूर दराज जितने भी प्लैनेट्स हैं और उस पर होने वाली जितनी भी चेंजेस हैं उनको देख सके। तो यानी कि एक ऐसा इक्विपमेंट तो मिल गया जिसका नाम हबल था, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम था हबल था। तो जो हबल टेलीस्कोप है वो जो है डिस्कवर हुई थी, तो इसके बाद जो है इसको स्पेस में भेजने का सोचा गया ताकि वो स्पेस पे जाके फर्दर जो दूर दराज जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पेस टेलीस्कोप क्या होती है। स्पेस टेलीस्कोप जो है आपके पास एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है, स्पेशली जो है वो ऑब्ज़र्व यूज़ किया जाता है डिफरेंट प्लैनेट्स हो, इसके अलावा गैलेक्सीज़ हो गई, और इसके अलावा जो अदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं स्पेस में उनको देखने के लिए जो है वो स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। Hubble, which is orbiting the Earth outside the atmosphere, is subjected neither to electromagnetic radiations or light pollution from artificial light source on the Earth। इसका मतलब है कि जो हबल था उसने क्या किया कि जो टेलीस्कोप है उसको स्पेस में भेजा, यानी कि एटमॉस्फेयर से बाहर भेजा, जो कि ना को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ना ही पोल्यूशन के थ्रू काम करता है, बल्कि आर्टिफिशियल लाइट जो है वो किससे, बल्कि जो स्पेस से में जो सन की जो लाइट है उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी लेकर वर्क करता है। इसके अलावा आपके पास क्या है कि जो हबल जो था, अब जैसे शुरू में बताया कि एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पे जो है हबल टेलीस्कोप थी जिसका नाम था एडविन हबल था, वो थे एक एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने जो है ये 1919 को अपनी जो है हबल टेलीस्कोप को स्पेस के अंदर लॉन्च किया था। इसके अलावा चेंज ओवर व्यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, इसका काम था कि जो ये देखना कि यूनिवर्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं और अगर वो चेंजेस हो रहे हैं तो उनको अंडरस्टैंड करना था। इसके अलावा अगर हम हबल के लिए का जो फैक्ट्स देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के लिए, जिसमें ये था कि जो हबल का जो टेलीस्कोप है वो तकरीबन अर्थ के 400 जो है माइल्स तक यानी कि दूर रहती है और ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। इसके अलावा जो ऑर्बिट द अर्थ एवरी 95.5 मिनट, यानी कि ये जो अपने ऑर्बिट में हर 95.5 मिनट के बाद अपना चक्कर मुकम्मल कर लेती। इसके अलावा इसका जो मास था, जो वेट था, वो 11.11 टन्स था। इसका साइज़ 13.2 मीटर्स से लेकर 4.2 मीटर्स तक है। वेलोसिटी 7160 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये मूव करता है स्पेस में। और जो है लॉन्च बाय स्पेस शटल डिस्कवरी, और ये हबल टेलीस्कोप को तब स्पेस में लॉन्च किया था जब स्पेस शटल लॉन्च हो गई थी। इसके अलावा आपके पास जो है जो जितने भी हबल टेलीस्कोप है उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि जिसमें आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो दो जो हैं ये सोलर पैनल्स हैं जो क्या करते हैं, हबल टेलीस्कोप को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपके पास फर्स्ट मून लैंडिंग, यानी कि कौन सा पर्सन था कि जिसने अर्थ के ऊपर अपनी सबसे पहले मून के ऊपर लैंडिंग की थी। अब वो सबसे पहले जो लैंडिंग थी जो एक ऑब्ज़र्व किया, जो पहले स्मॉल स्टेप जो जिस आदमी ने किया था उनका जो नेम था उनका नाम था कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इन्होंने यानी कि अर्थ के लिए एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ दिया था कि जो स्पेस में जाकर उन्होंने अर्थ के स्पेस में जाकर और मून के ऊपर अपना फर्स्ट स्टेप रखा, जो स्पेस की हिस्ट्री में एक ट्रमेंडस जो है वो वर्क था। इसके अलावा आपके पास जो फर्स्ट मैन जो स्पेस में गया था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ज़मीन के ऊपर जो है पिक्चर्स भेजी, और उन्हीं पिक्चर्स से पता चला कि आपके पास जो मून है उसकी जो है वो क्या मतलब वो किस तरह का है, उसका क्या टेक्सचर है, वहाँ पर क्या लाइफ हैबिटेबल है या नहीं है। इन तमाम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन दे रहा था, मतलब जो जिसने फ़र्स्ट आगाज़ किया वो आपके पास था नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अब जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे उन्होंने ये मतलब ज़मीन पे मून के ऊपर
ऊपर अपना फर्स्ट स्टेप तो रखा, इसके बाद बाकी और जितने साइंटिस्ट थे उनके लिए एक रास्ता खोल दिया कि एनीबडी कैन गो इन स्पेस एंड कैन वर्क इन द स्पेस फॉर द मेन काइंड। इसके अलावा रिसेंटली मुख्तलिफ स्टडीज़ जो हैं वो स्पेस में की जा रही हैं, ताकि जो रीसेंट आगे आने वाली रिसर्चेस बता सकती हैं कि आइदर पर्सन जो है वो मार्स के ऊपर जो है वो रह सकता है लाइफ फ्यूचर में, अगर ज़मीन हैबिटेबल ना हुई तो।